गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन यूनिट सेकंड। इसमें सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड में पढ़ेंगे पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रोजेम। ठीक है, वैन ही वॉज वर्किंग एट CWI सेंट्रम विस्कुंडे एंड इंफॉर्मेटिका विच इज़ द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड. The language was released in 1991. Python got the name is from BBC comedy series from 70s. Monty Python Flying Circus. Python can be used both procedure upload and object oriented programming. Procedure program approach and object oriented approach. ये अपन आगे पढ़ेंगे कैसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है और कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। जैसे अपन सी में देखते थे, सी में क्या होता, सी लैंग्वेज में क्या होता था, प्रोसीजर अप्रोच से अपन प्रोग्रामिंग करते थे, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो C++ में यूज है। पर इसमें अपन दोनों फॉलो को अपन क्या कर सकते हैं, दोनों अप्रोच को अपन क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्रोसीजर अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी अपन इट इज़ फ्री टू यूज, आराम से अपन इसमें यूज कर सकते हैं। एंड ये ओपन सोर्स है, इसलिए अपन इसको फ्रीली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सम फीचर्स देख लेते हैं पाइथन के क्या क्या नए नए फीचर्स है। इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। ये साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है, नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, ये इसका अलग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये मेनली यूज़ किस पे होती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है पाइथन, क्योंकि अब फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हो। पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन ही है। इट इज़ वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज विथ वास्ट लाइब्रेरी एड ऑन मॉड्यूल। ये बहुत हाई लेवल सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि इसमें इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मॉड्यूल्स भी बहुत ज़्यादा है इसमें। इट इज़ एन एक्सेलेंट फॉर बिगनर एज ए लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड, बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ये। द प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। जो प्रोग्राम पाइथन में लिखे हुए हैं वो क्या इजीली रीडेबल होते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। इट इज सुटेबल एज एन एक्सटेंशन लैंग्वेज फॉर कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन एंड इट इज ईजी टू यूज कर सकते हैं। तो देखो सम एग्जाम्पल है इसका यूज़ कहाँ का, गूगल सर्च इंजन में पाइथन का यूज़ किया गया, यूट्यूब ने यूज़ कर रखा है पाइथन का, बिटटोरेंट ने यूज़ कर रखा है, किस लिए, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, ताकि अपन इजीली फाइल डाउनलोड। तो वो सारी प्रोग्राम जो लिखे हुए किस में, जो प्रोग्राम सीखे वो किस में, पाइथन में लिखे हुए हैं। इंटेल, सिस्को, HP, IBM, ये सब हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करती है। ठीक है, माया प्रोवाइड्स से पाइथन स्क्रिप्टिंग एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, तो माया वैसे एक्चुअली क्या है, माया एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एनिमेशन क्रिएट्स होते हैं, तो वो भी किस में लिखा हुआ है, पाइथन में लिखा हुआ है। नासा एंड अदर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, इसमें अपन नासा भी पाइथन को यूज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले ये अपन इसका आईडीई डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करना सीखते हैं कि अपन पाइथन को डाउनलोड कैसे करेंगे आफ्टर ऑल। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पे आ जाता हूँ। मैंने मेरा गूगल क्रोम खोल दिया है। अब मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल से पाइथन। ठीक है, तो उसकी ये पहली वेबसाइट आ गई। तो मैं यहाँ सीधा यहाँ से इस पर डाउनलोड्स पे चला जाऊँगा। मेरे को क्या पाइथन डाउनलोड करना है और मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तभी तो अपन पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, जब अपने लैपटॉप में पाइथन होगा तभी अपन इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेवलपमेंट होना जरूरी। अपन विजुअल कोड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पर पहले मैं इसका वर्जन बताता हूँ कैसे अपन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में पाइथन को। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अब यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा, पाइथन डाउनलोड लिखा हुआ आ गया, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया। मैंने लेटेस्ट वर्जन इसका 3.8.2 है। देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस से वीडियो को रिज्यूम करूँ। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में पाइथन डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल करना बताता हूँ। मैं जैसे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप ही वैसे स्टेप फॉलो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसे आपको
इंस्टॉलेशन इसमें करना है। 11th में आप बेसिक पढ़ोगे पाइथन का। इसमें अपन एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे, कैसे अपन एआई बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वर्क प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर 12th में इसमें एडवांस आएगा थोड़ा। ठीक है, तो सीधा अपन को इंस्टॉल नहीं करना, सबसे पहले चेक करना इंस्टॉल लॉन्चर होली सब यूजर के लिए होना चाहिए इधर पाइथन टू पाथ। अगर ये नहीं करोगे तो इसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो होता है पाथ होता है वो इधर क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ से कर लो, या अपन उधर अंदर जाके भी अपन कर सकते हैं, मैनुअल भी कर, पर इसने यहाँ ऑप्शन दे रखा तो अपन यहाँ पर इसको टिक कर दें। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ। तो ये देखो इंस्टॉल होना, इनिशियलाइजेशन हो गया स्टार्ट। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगेगा कि मेरे को इसको इंस्टॉल करना, तो मैं यहाँ पर यस दबा दूंगा और ये यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है पाइथन। पाइथन का मोस्ट ऑफ बहुत सारी एप्लीकेशन वर्क करती है पाइथन का। एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एमएल मशीन लर्निंग हो गया, गूगल असिस्टेंट जो है वो पाइथन पे बेस्ड है पूरा। आप इसमें अपना खुद का जारविस सिस्टम भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, तो ये 5 to 10 मिनट्स लेता है इंस्टॉल होने में, कम्प्लीटली इंस्टॉल होने में। आज अपन पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे पाइथन में, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। फिर अपन डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आज अपन सबसे पहले ये सीखा कि अपन पाइथन क्या होती है, पाइथन की फीचर्स क्या हैं, पाइथन किस में यूज़ होता है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। और अपन पाइथन को इंस्टॉल होने के बाद अपन देखेंगे पहला प्रोग्राम कैसे लिखता है पाइथन, हाउ टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। और ये फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, तो पाइथन ही है फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं यहाँ थोड़ा वीडियो को स्किप कर रहा हूँ अब, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वापस आ जाता हूँ। तो पाइथन मेरा इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप वाज सक्सेसफुल, स्पेशल थैंक टू मार्क अमाउंट्स विदाउट was year of freely shared Windows expertise. Python for Windows would be still be Python for DOS. New to Python online tutorial. So अपन अब कोडिंग पे आ जाते हैं इसके कि कैसे अपन इसमें पहला प्रोग्राम राइट करेंगे। तो मैं यहाँ से पाइथन ओपन कर दूंगा। ये देखिए मेरे पास आ गया पाइथन का, ये मेरे सारे पाइथन की फाइल आ गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये ओपन करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम में ओपन करना। देखिए आ गया इंटरफेस पाइथन का। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब इसको मेरे को सेव एज करना है। क्या करना, सेव एज। तो सब पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे म्यूजिक फाइल होता है उसका MP3 होता है, वीडियो फाइल होता है उसका MP4 होता है, सी लैंग्वेज होती है तो C.C होता है, C++.cpp होती है, जावा का .java होता है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैंने ये लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, डॉट क्या लगाऊंगा मैं, py, क्या लगूंगा py। और वैसे ये पाइथन का ही ले रहा है एक्सटेंशन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ .py लगा दिया। तो ये मेरा आ गया पाइथन का फॉर्मेट। बस इसमें मेरे को कुछ नहीं करना। यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और यहाँ मैं वैल्यू पास कर दूँगा क्या, हेलो वर्ल्ड।
hello world, this is my first program in Python. इसको यहाँ पर मेरे को बंद करना पड़ेगा एंड ये मैंने बंद कर दिया। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। रन एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं अपन, और इसका शॉर्टकट की भी है, क्या है, कंट्रोल नहीं F5 खाली, क्या है F5। और मैं यहाँ पर सीधा करता हूँ रन। ये देखिए सबसे पहले क्या करा, सोर्स मस्ट बी सेव्ड, तो ओके करते से सेव हो जाएगा। ये देखना यहाँ पर भी अपन को आउटपुट नज़र आ जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। तो ये था आज का पहला प्रोग्राम कि कैसे अपन प्रिंट करा सकते कुछ भी चीज़ को, और इनपुट अपन ने वहाँ लिया, आउटपुट अपन को यहाँ शो हो गया। सो दिस इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस पाइथन लैंग्वेज। ओके, थैंक यू। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, आज का टॉपिक है अपना वेरिएबल एंड डेटा टाइप। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे पाइथन का बेसिक क्या है, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारा देखा था। आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि पाइथन वेरिएबल क्या है और पाइथन डेटा टाइप क्या है, वो अपन आज इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो पाइथन वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा इन अ मेमोरी। मतलब अपन क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है अपन उसका नेम रखेंगे और उसको किस में स्टोर करके, मेमोरी में स्टोर करेंगे। इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज ए कंटेनर। अपन इसको क्या मानेंगे, एक कंटेनर के तरह जानेंगे, जो कि उसमें क्या होगा, अपना डाटा होगा, और उसको अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू आउट चेंज आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे नंबर इक्वल टू 10, तो नंबर तो क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, और उसमें वैल्यू कितनी, डाटा कितना असाइन कर दिया मैंने, 10 नंबर का डाटा मैंने क्या कर दिया, उसमें असाइन कर दिया। हियर वी क्रिएटेड द नेम नंबर, मैंने क्या किया, नंबर को यहाँ क्रिएट कर दिया एंड उसमें डेटा 10 हो गया। अब ऐसा समझने वेरिएबल, जैसे अपनी मम्मी अपन को बोलती है कि खाना खा लो, सीधा तो ऐसा नहीं बोलेगी खाना खा लो, ऐसे बोलेगी मयंक खाना खा लो, तो वो मेरा नाम प्रोनाउंस करेंगे, फिर मेरे को बोलेंगे खाना। तो वेरिएबल जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वेरिएबल भी ऐसे होता है कि सबका अपन को क्या करना पड़ता है, हर एक डाटा टाइप का अपन को क्या करना पड़ता है, नाम। डाटा टाइप अभी आगे पढ़ेंगे अपन, डाटा टाइप्स क्या होता है। तो इसके मेनली 3 रूल होते हैं। एक तो ये क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक ABCD मतलब A से Z तक और 0 से 9 तक होना चाहिए। और इसमें एक क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अंडरस्कोर भी होना चाहिए। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, और रूल नंबर 3 होना, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। वेरिएबल नेम हमेशा किससे, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, वो किससे होगा, अल्फ़ाबेट से होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो ये वेरिएबल, अब इसका अपन एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पाइथन खोल दिया और मैं यहाँ नंबर डाल, जैसे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग में ले लिया मैंने मयंक। ठीक, ये मैंने ले लिया, नेम इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, मयंक ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, असाइन, अब मैं यहाँ नेम लिखूँगा तो क्या होगा, वैल्यू मेरी असाइन होगी, क्या आ गया वापस आउटपुट में मयंक आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मैंने स्टोर कर दिया, वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने स्टोर कर दिया नंबर इक्वल टू 10, तो नंबर तो क्या नेम है और 10 उसका क्या है, डेटा है। जैसे नेम क्या है, मयंक, नेम क्या, एक नेम है, और मयंक क्या, उसके अंदर तो डेटा है। अब मैं यहाँ नंबर लिखूँगा तो क्या आया, 10 आया। अब मैं इसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, अंडरस्कोर, जैसे मैंने लिखा हेलो इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 2 3, तो इट इज़ ऑल्सो वैलिड। अब मैं वापस लिखूँगा तो ये भी क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं 1, और फिर मैं लिख रहा हूँ A N 1 A 2 3 N, ऐसा मैंने वेरिएबल नेम लिया। ठीक है, तो क्या गया, सिंटेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, तो 1 क्या दे रहा है,
एरर दे रहा, क्या दे रहा, एरर दे रहा। अब जैसे मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, 2may लिखा, ठीक है, तो भी क्या देगा, सिंटैक्स एरर दे। पर यही मैं 2 लिखता हूँ, मैं 2 पर 2 1 2 3, तो ये ले लेगा। अगर यही मैं 2 मैं इक्वल टू 1 2 3 लिखता हूँ, तो क्या देगा, ये सिंटैक्स एरर देगा। क्या दे रहा है, ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो अब मैं यहाँ से अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे को क्या मिल रही है, 1 2 3 वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आया वेरिएबल समझ में कि वेरिएबल किसको कैसे डिक्लेयर करता है पाइथन में। फिर अपन लिख देंगे जो भी अपन को लिखना होगा, जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ पाई इक्वल टू 32/7, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। मेरे को पाई की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे को अगर मेरे पास पाई की वैल्यू, तो ये होता है वेरिएबल। अब सेकंड टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं अपन। सेकंड टॉपिक पे अपन आते हैं डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर क्या होगा, नंबर हो सकता है। जैसे मैं इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने x इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ 7, तो 7 क्या है मेरा, इंटीजर वैल्यू, तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। ठीक है। सेकंड लॉन्ग करना हो तो लॉन्ग भी कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग में करूँगा तो जैसे मैंने बहुत सारी वैल्यू ले ली, वैल्यू, तो ये लॉन्ग डेटा टाइप को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर थर्ड वाला है फ्लोट मतलब डेसिमल में वैल्यू, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आना। जैसे कोई प्राइस होती है, अपन कुछ भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो क्या आता है, $399.90, 399 पॉइंट में जो वैल्यू आती है वो किस में कंसिडर होती है, फ्लोट में। जैसे अब मैंने y इक्वल टू लिख दिया यहाँ 399.90, क्या लिखा मैंने, 399.90, तो आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल टू 399.9। तो ये क्या है, अपना फ्लोट डेटा टाइप। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, रियल नंबर होते हैं, और दूसरे कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर आप 11th में मैथमेटिक्स में आएगा आपके कि आयोटा से अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे रियल नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू 5 + 6j, तो ये एक्सेप्ट है। पर यह मैं j कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी होता है क्या, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा मतलब आई से सिम्बलाइज करा जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू प्लस, अगर मैं यहाँ 6i लिखूँ तो ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आयोटा को पहले से क्या करेगा, ये पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से इंटरप्रीटर को बोल रखा है कि ये आई डालते से यहाँ एरर देगा, जिसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर 6j कंसिडर किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ v इक्वल टू 3j, तो लिखा मैंने v इक्वल टू 3j लिखा। अब मैं यहाँ क्या कर दूँगा, a प्लस v कर दूँगा, तो आंसर क्या आ रहा मेरा, 5 + 9j आ रहा, मतलब करेक्ट है। इसने क्या किया कि इमेजनरी को जोड़ दिया। जैसे a इक्वल टू क्या होता है, 6j होता है, एंड b इक्वल टू 3j, तो 6j + 3j 9j, और 5 + 0 5, 5 प्लस क्या आ गया, 9j आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है अपना बूलियन। अब बूलियन का क्या, अब जैसे ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लगाता हूँ,
तो सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीटेड हो गया। अब मैं यहाँ क्या लगाता हूँ बूलियन। अब जैसे मैंने इज करेक्ट लिखा, ठीक है। हाँ, जैसे अपन जावा में क्या करते हैं, कैमल राइटिंग लिखते हैं, इसमें कौन सी राइटिंग है, स्नैक राइटिंग होती है। मतलब अगर दो वेरिएबल को मेरे को तोड़ना हो, मतलब दो नेम को मेरे को तोड़ना हो, तो मैं इसके बीच में क्या लगूंगा, अंडरस्कोर लगूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस करेक्ट लिखा मैंने तो ट्रू। पाइथन में 3 कीवर्ड स्पेशल बनाए गए हैं जिसका नाम कीवर्ड का कैपिटल आता है, जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया और नन हो गया। इन तीनों को आगे कैपिटल लगता है कि बाकी दूसरे कीवर्ड्स के आगे, कीवर्ड आगे अपन डिस्कस करेंगे कि पाइथन में कीवर्ड होते क्या क्या है, तो उसके आगे अपन को नहीं लगता है। ट्रू, फॉल्स और नन, इन तीनों के आगे ही क्या लगता है, कैपिटल लेटर्स लगता है। जैसे कि ट्रू में टी कैपिटल है, फॉल्स में एफ कैपिटल है और नन, ये तीन ही स्पेशल टाइप के कीवर्ड्स हैं पाइथन में जो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस करेक्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा इस करेक्ट, क्या क्या वैल्यू आ गई, ट्रू। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस करेक्ट इक्वल टू, मैं फॉल्स लिखता हूँ, लिखता हूँ क्या लिखा मैंने, लिखा मैंने फॉल्स। तो क्या आ जाएगा, इस करेक्ट क्या आ जाएगा। और वेरिएबल किसके लिए काम करता है, कंटेनर का काम करता है। जैसे मैंने देखो इस करेक्ट में पहले मैंने ट्रू डाला, और मैंने इस करेक्ट में फॉल्स डाला, तो इस करेक्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो वो कंटेनर वैल्यू क्या होती है, बाद में वो चेंज कर देता है, ठीक है। अब नन, नेक्स्ट डाटा टाइप कौन सा अपना, नन है। नन क्या, कुछ भी वैल्यू सेट नहीं करता, ये भी स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है नन। ये देख लेते हैं नन का काम क्या था। जैसे मैंने ए इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, नन, ठीक है, कुछ भी वैल्यू सेट नहीं है। ये क्या करता है, अपन वैल्यू को इसमें अपन बाद में सेट कर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इक्वल टू 6, तो वैल्यू क्या हो गई, ये में कितनी चली गई, 6 वैल्यू चली गई। तो नन भी एक तरीके का क्या है, डेटा टाइप्स है। फिर आएगा सीक्वेंस, सीक्वेंस भी एक तरीके का डाटा टाइप है जो कि लगातार यूज़ में लेते हैं। जैसे अपन क्लास में रोल नंबर्स हो गए, स्टूडेंट नेम हो गए, तो वो किस में, सारे किस में आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं। सीक्वेंस के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, तो ये सारे किस में एग्जांपल होते हैं, सीक्वेंस में आते हैं। फिर आता है सेट, ये आगे अपन फर्दर पढ़ेंगे कि सीक्वेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपन। जैसे स्ट्रिंग का तो मैं अभी एक बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया अभी, मैंने ऊपर भी एक बताया था, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया अभी, जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ मयंक, ये मैंने ऊपर लिखा था, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मेरा स्ट्रिंग का एग्जांपल हो गया। फिर आता है सेट। सेट एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, मतलब एक अलग तरीके का डेटा टाइप है जो कि खाली एक वैल्यू स्टोर करता है, मतलब रिपीटेड वैल्यू को वो स्टोर नहीं करेगा। जैसे एक ही क्लास में 2 सेम नाम के स्टूडेंट है, तो वो सेट में एलोनेंस नहीं देगा, खाली एक ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट को वो निकाल देगा बाहर। तो सेट का ये काम। मैपिंग, मैपिंग किसके लिए होती है, की एंड वैल्यू स्टोर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे की एंड वैल्यू के, जिसके मतलब जिसकी जो की है उसके अंदर उसकी वो वैल्यू जाएगी। तो ये था आपने पाइथन का वेरिएबल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होता है, ये छोटा सा मतलब। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या क्या होता है पाइथन में, कीवर्ड्स के बाद ऑपरेंड्स क्या क्या होता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन यहीं तक पढ़ा। ये आपका सेकंड लेक्चर है पाइथन का, क्लास 11th क्लास, CBSE बोर्ड। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो पाइथन का बेसिक पढ़ लिया अभी तक अपन ने, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के IDE को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन वेरिएबल क्या है, और पाइथन डेटा टाइप। तो अपन ने 5 तरह की चीज़ अभी तक अपन ने पढ़ ली है। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये तीसरा सेशन है पाइथन का। तो इसमें आज अपन पढ़ रहे हैं कि पाइथन में कीवर्ड कौन कौन से यूज़ होते हैं। कीवर्ड वही है जो इंटरप्रेटर रिजर्व वर्ड रखता है,
क्योंकि अपन सारे वर्ड तो अपन एज इट इज़ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं करते थे, पर कुछ जो पाइथन लाइब्रेरी में है कीवर्ड वो रिजर्व है, तो वो एज इट इज़ होंगे। तो मैं आज बताऊंगा कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं पाइथन। 3 तो मैंने शायद आपको पहले बता दिया था, जो बेसिक बने हुए ट्रू फॉल्स और नन वाले, पर अब आगे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से कीवर्ड है। तो या मैं एक पेज ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स इन पाइथन में कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा फॉल्स कीवर्ड। ये फॉल्स क्या है? फॉल्स क्या है? एक तरीके का कीवर्ड है, ठीक है। सेकंड कीवर्ड आ रहा है ट्रू। थर्ड कीवर्ड आ रहा है नन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन कर लिया था। तो ये 3 स्पेशल टाइप के कीवर्ड्स है जिनका फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है, बाकी कैपिटल नहीं आ रहे। देखो बाकी आप जो मैं लिखूंगा वो कैपिटल नहीं होंगे। एंड ठीक है, सॉरी ये कैपिटल क्यों होगा, ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो रहा है। ओके, एंड स्मॉल में रहेगा, एंड का ये कैपिटल नहीं रहेगा। फिर आएगा एस, फिर आएगा एजर्ट, फिर आएगा ब्रेक। ये सारे अपन प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाले हैं। फिर आएगी क्लास, फिर आएगा कंटिन्यू, फिर आएगा डेफ, फिर आएगा डेल, फिर आएगा एलिफ, फिर आएगा एल्स, फिर आएगा एक्सेप्ट, फिर आएगा फाइनली। इन सब का यूज़ करेंगे अपन प्रोग्राम में आगे वाली लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। फिर आएगा फॉर, फिर आएगा फ्रॉम, फिर आएगा ग्लोबल, फिर आएगा इफ, फिर आएगा इंपोर्ट। अगर मेरे को कुछ फाइल अगर लाइब्रेरी से लेनी है या फिर तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। फिर आएगा इन, फिर आएगा इज, फिर आएगा लैम्बडा, फिर आएगा नॉन लोकल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा और, फिर आएगा पास, फिर आएगा रेस, फिर आएगा रिटर्न, फिर आएगा ट्राई, फिर आएगा वाइल, फिर आएगा विथ, फिर आएगा ये। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, ठीक है। ये देखिए सब के आगे स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग हो रही है एक्सेप्ट 3। उन 3 के आगे क्या हो रहा है, जैसे ट्रू, फॉल्स, ट्रू, नन के आगे के ये स्पेशल टाइप्स के कीवर्ड्स। ये सारे कीवर्ड, ये सारे रिजर्व वर्ड है पाइथन में। इनको अपन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इनको क्या एक क्लास दे रखे, जैसे मैं चाहूँ तो, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने पाइथन ओपन कर रखा है यहाँ, जैसे मैं चाहूँ कि कंटिन्यू यूज़ करता हूँ मैं, कंटिन्यू इक्वल टू, मैंने जैसे मैंने कंटिन्यू क्या रखा, मैं समझ रहा हूँ वीडियो जैसे कंटिन्यू सिंटैक्स है, क्योंकि कंटिन्यू क्या है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। अगर मैं यही लिख देता मतलब तो इट्स एक्सेप्ट बाय पाइथन, बट मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू किस में कंसिडर हो गया, कीवर्ड में कंसिडर हो गया। तो उसने क्या दे दिया मेरे को, एरर दे दी। कौन सी एरर, सिंटैक्स एरर दे दी, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे मैं और 3-4 कीवर्ड जैसे मैं क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्लास इक्वल टू मैं असाइन कर देता हूँ, क्लास में क्या कर देता हूँ मैं, स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक सिंटैक्स एरर देगा नन, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता नेम इक्वल टू वेरिएबल नेम लिखता और वहीं लिखता तो ये एक्सेप्ट कर दे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे रिजर्व है। तो आज का मेरा वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि मेरे को खाली कीवर्ड्स बताने थे कौन कौन से। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन से कीवर्ड है। फॉल्स, ट्रू, नन, एंड, एस, एसर्ट, ब्रेक, क्लास,
continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield। ये सारे क्या है कीवर्ड है और ये आपको मैं नोटबुक में उतारना है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो अपना ऑपरेंट पे रहेगा। फिर अपन कैसे फर्स्ट प्रोग्राम है तो एग्जीक्यूट करेंगे वो अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, तो पाइथन ऑपरेटर्स अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स के एग्जांपल कौन कौन से। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल क्या क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें आगे एडिशन आ गए, मल्टीप्लिकेशन आ गए, डिवीजन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, फ्लोर आ गया। तो अपन इसको परफॉर्म कैसे करेंगे पाइथन पे, अब वो अपन डिस्कस करते प्रैक्टिकली करके देखते होंगे। तो मैं अपना पाइथन ओपन कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। पाइथन ओपन, ये मैंने पाइथन ओपन कर दिया। यहाँ से कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले लूँगा और न्यू फाइल को सेव कर दूँगा। यहाँ इसका नाम दे दिया मैंने ऑपरेटर डॉट पी वाई, ठीक है। अब सबसे पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्या, एडिशन। क्या परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने x इक्वल टू ले लिया 6 और y इक्वल टू मैंने ले लिया 10। कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, इंटीजर वैल्यू ली मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिया प्रिंट करूँगा x प्लस वाई। क्या कराया, प्रिंट x प्लस वाई। अब इसको रन करके देखते हैं अपन क्या आया वैल्यू। 6 प्लस 10 कितना होगा, 16। तो ये अपना किसका हो गया, एडिशन का एग्जाम्पल। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जैसे मैंने x इक्वल टू ले लिया है 10 और y इक्वल टू मैंने ले लिया 2। y इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 2। अब प्रिंट मैं करूँगा क्या, यहाँ x माइनस वाई को मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ रन करूँगा इसका, तो देखो ये एडिशन का आया और नीचे किसका आया, सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 2 कितना होगा, 8। ऐसे ही अब अपन नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसका है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अपन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू लिख दिया 12 एंड y इक्वल टू मैंने लिख दिया 4, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट x मल्टीप्लाई y, ठीक है, मल्टीप्लाई y, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है, अपन यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। क्या आउटपुट आया, 48। इनपुट क्या लिया था मैंने, 12 इंटू 4, तो आउटपुट क्या है 40। तो देखिए सबसे पहले अपन ने क्या परफॉर्म किया था, एडिशन परफॉर्म किया था। सेकंड अपन ने क्या परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। थर्ड अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो एडिशन किया तो 16 आया, सब्ट्रैक्शन किया तो 8 आया, मल्टीप्लिकेशन किया तो 48 आया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेटर्स है जो पाइथन में यूज़ करते हैं। अब जो है ऑपरेटर अपन कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा ऑपरेटर करेंगे अपन यूज़, डिवीज़न ऑपरेटर अपन क्या करेंगे यहाँ यूज़ करेंगे। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे अपन, डिवीज़न ऑपरेटर, ठीक है। तो डिवीज़न ऑपरेटर का अपन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू ले लिया है 6 एंड y इक्वल टू मैंने ले लिया 2, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ x डिवाइड बाय y, मैंने यहाँ प्रिंट कराया, ठीक है। देखो क्या है, 3.0, ठीक है। इसमें फ्लोटिंग वैल्यू है, मैं डिवीजन करा रहा हूँ तो क्या आ रही है मेरे पास, फ्लोटिंग वैल्यू 3.0 है। जैसे मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करता हूँ, क्या वैल्यू है, 1.5 वैल्यू, क्या है 1.5। तो डिवीज़न ये फ्लोटिंग में देता है हमेशा, ठीक है। पाइथन में हमेशा डिवीज़न क्या आएगा, फ्लोटिंग में ही आएगा। मैंने फ्लोटिंग डाटा टाइप आपको सेकंड लेक्चर में समझाया, जिसमें अपने डाटा टाइप्स
पढ़े थे एंड वेरिएबल पढ़े थे, उसमें मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं फ्लोर वेरिएबल, फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर क्या होगा? ठीक है, फ्लोर ऑपरेटर जैसा अभी मैं कह रहा हूँ 6 एंड वाई इक्वल टू, मैंने डाल दिया 2, प्रिंट कराया मैंने यहाँ, क्या कराया, प्रिंट कराया मैंने यहाँ एक्स वाई को मैंने यहाँ प्रिंट कराया। तो फ्लोर ऑपरेटर कैसे अपन डबल स्लैश से अपन इसका यूज़ करेंगे। फ्लोर ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे? डबल स्लैश से अपन इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखा कुछ फ्लोर में डिफरेंस? ये क्या देगा? फ्लोटिंग पॉइंट नहीं देगा, ये इंटीजर वैल्यू देगा। अगर मैं इनपुट में फ्लोटिंग लेता हूँ तो मेरे को ये शो कर, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 6.0। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को क्या देगा? 3.0 देगा। अगर इनपुट में मैं फ्लोट ले रहा हूँ तो लेगा, बाकी ये नहीं देगा। जैसे मैंने देखो यहाँ से वापस हटाता हूँ इसको मैं, ठीक है, क्या देगा 3। और डिवीजन में ऐसा नहीं हो रहा था। डिवीजन में क्या हो रहा था? अब देखना वापस, अगर मैं डिवीजन में करूँ इसको तो ये देखना वापस 3 क्या आया? 3.0 आया। तो ये फ़र्क है डिवीजन एंड फ्लोर ऑपरेटर में। ओके, अब एक्सपोनेंशियल पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल अब अपन पढ़ लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में लिखता हूँ यहाँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब जैसे मैंने लिया एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू मैंने ले लिया 4 एंड y इक्वल टू मैंने ले लिया 5। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर x मल्टीप्लाई ये किसका सिंबल है? एक्सपोनेंशियल का सिंबल है y, मतलब। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है? 1024। अब जैसे मैं वैल्यू यहाँ चेंज करता हूँ 2 इंटू 3, वैल्यू भाई 2 की पावर 3 8। अगर मेरे को किसकी पावर फाइंड करनी, जैसे x तो बेस हो गया, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 45 की पावर 3 मेरे को फाइंड करनी है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये सारे कौन से ऑपरेटर्स थे? ये सारे कौन से ऑपरेटर थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। कौन कौन से थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल, इसके सारे एक एक दो एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपको परफॉर्म करके मेरे को नेक्स्ट लेक्चर तक आपको सबमिट कराना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जांपल बता दिए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर के, जो अपन ने पढ़े थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब अपन वेरिएबल में क्या करते हैं? वैल्यू को क्या करते हैं? असाइन करते हैं। तो उसके लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब होते कौन कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर वो अपन मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए, सबसे पहले इक्वल टू वाला ऑपरेटर। सबसे पहले कौन सा है? इक्वल टू वाला। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? इक्वल टू। ठीक है, तो x इक्वल टू 5, तो वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 5। तो उसको हम पाइथन में करके देखते हैं कि कैसे इसको अपन परफॉर्म करते हैं। जैसे ये मैंने एक पाइथन की न्यू फाइल ली है, इसको कंट्रोल इस करके सेव करूँगा अपन। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट डॉट py में यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, तो ये फाइल पाइथन में सेव हो गई। अब सबसे पहले अपन के पास क्या था? x इक्वल टू 5। क्या था? x इक्वल टू
5। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल टू वाला पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल टू वाला। तो x इक्वल टू 5। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा वैल्यू को। तो प्रिंट क्या करूंगा, मैं x को प्रिंट करूंगा। ठीक है, आज अपन सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से। अब इसको रन कराने का F5 शॉर्टकट की, ओके। ठीक है, तो देखना इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी अपन रन किया, देखिए असाइनमेंट डॉट किया, इसका आउटपुट क्या मिला मेरे को, 5। तो x में x नाम का जो वेरिएबल है उसमें कितनी वैल्यू असाइन हो गई मेरे पास, 5 वैल्यू। तो उस कौन सा ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, इक्वल ऑपरेटर। तो ये कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पर है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब समझना एक्चुअली होता क्या। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, x प्लस 3 क्या होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। मान लो कोई अपन को ऐसा दिख जाएगा x प्लस इक्वल टू 3, तो वो क्या हो, किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। जैसे अपन इसका करके देखते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे ये किसके इक्वल है, यहाँ पर समझना, ये किसके इक्वल है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3 के। तो आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसको आप प्रिंट करके देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू अपन यहाँ प्रिंट करके देखेंगे अभी। तो ये मैं x डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्रिंट करके बताता हूँ कि वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर वाला x इक्वल टू 5 रखा तो 5 आया। ठीक है, फिर वैल्यू क्या आई, 8 आई। फिर वैल्यू क्या आई मेरे पास, 8 आई। मतलब x में 3 और 8 कर दिया। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ऑपरेटर, तो आप कंफ्यूज मत होना कि प्लस इक्वल टू क्या है। तो वो क्या है, प्लस इक्वल टू किसका काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3 का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब वो लेते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूँ x माइनस इक्वल टू एक्स माइनस इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हुआ, तो ये समझना ये किसके इक्वल है, x इक्वल टू एक्स माइनस 2 के इक्वल हुआ। किसके हुआ, 2 के इक्वल हुआ। तो अब ये देखना यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको रन करके बताता हूँ इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा वो सब। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप आउटपुट देख सकोगे इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, x इक्वल टू 5, वो प्रिंट करके आया x इक्वल टू 5 आया। फिर मैंने लिखा x माइनस इक्वल टू 2, मतलब उसने क्या कर दी, x में से x के वैल्यू में से -2 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो मेरे को आउटपुट क्या आया, 3 आया। तो ये जो 3 है इसका समझे आप कैसे हुआ, x इक्वल टू क्या किया, ये किसके इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x इक्वल टू -2 तो इट इज वैलिड। ठीक है, ये भी सही है। तो अपन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस इक्वल टू 2। ठीक है, अब ऐसे में इसको अगर यहाँ मैं क्या लगा दूँ, मल्टीप्लाई लगा दूँ, क्या लगा दूँ मैं, मल्टीप्लाई लगा दूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, प्रिडिक्ट करें आउटपुट क्या आएगा इसमें, 5 इंटू 2 10 आएगा। क्या आएगा आउटपुट, 10 आएगा। तो इसको अब मैं रन कराता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसको रन कराया, अब देखना आउटपुट क्या आएगा। क्या आया आउटपुट, 5 x की वैल्यू है और x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 रखा, तो वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 है। क्या है, 10 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ और मैं लिखता हूँ, अब x की वैल्यू मैं यहाँ 15 ले लेता हूँ और इसको मैं क्या डाल देता हूँ, 3। तो
अब क्या करेगा, x डिवाइड होगा, मतलब 15 डिवाइड बाई 3 होगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरे पास, 5 आना चाहिए। तो मैं इसको फटाफट रन करके बताता हूँ अब इसका आउटपुट क्या आता वो। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया, क्या आया, 5.0। ठीक है, ये डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ किया था मैंने, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, मैं अभी आई बटन पे दे दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं फ्लोर ऑपरेटर। तो इसमें अपन फ्लोर ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोर ऑपरेटर का यूज़ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, डिवीजन में मतलब फ्लोट में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ फ्लोर ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। फ्लोर ऑपरेटर डबल स्लैश से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखना आप आउटपुट देखना। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या है, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू नहीं, मैंने कहा था अगर मैं इनपुट में फ्लोटिंग वैल्यू लूंगा तो ही फ्लोर ऑपरेटर फ्लोट वैल्यू, बाकी फ्लोट वैल्यू शो नहीं करेगा। इसने क्या शो किया, 5 शो किया, क्या शो किया, 5। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा। ठीक है, अब अपन एक और कौन सा पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल रह गया, कौन सा रह गया, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल भी करके बताता हूँ मैं आपको कि कैसे एक्सपोनेंशियल का काम होगा। जैसे मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 2, और यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कैसे लगेगा, डबल स्टार से लगेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रन करता हूँ। ठीक है, देखिए आगे वैल्यू 8, मतलब 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पर मैं यहाँ का बेस चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ मान लो वापस, तो क्या आएगा आउटपुट अपन प्रिडिक्ट करते हैं। क्या आया, 125, मतलब 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, तो ये है क्या, तो परफेक्टली आपने इस लेक्चर में आपने क्या सीख लिया, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर सीख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समझूंगा अब अपन जो कोड करेंगे, अपन किस में करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि अपन पाइथन विजुअल स्टूडियो कोड में अपन पाइथन का कैसे यूज़ कर, मतलब कोड करेंगे, कैसे उसमें रन करेंगे। फिर आगे की जो कोडिंग है, जो आपके लूप आएंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, लूपिंग कंसेप्ट जो होगा वो अपन किस में पढ़ेंगे अब। अभी बहुत सारे ऑपरेटर्स बाकी है, बिटवाइज ऑपरेटर बाकी है, एंड और नॉट ऑपरेटर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन वो भी देखेंगे। और एक साथ में एडिशनल अपन क्या देखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें पाइथन मॉड्यूल को कैसे अपन इंस्टॉल करते हैं, वो सब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे अपन ने पहले पढ़ चुके हैं
कमेंट, कैसे मल्टीपल असाइनमेंट देते हैं किसी भी वेरिएबल को, उसमें से अपन ने वैल्यू को स्वैप करना सीखा पाइथन में कैसे। अब मैं यहाँ पर आज जो है आपको सिंपल इनपुट एंड आउटपुट सिखा रहा हूँ पाइथन में। तो मैं जल्दी से यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इन सबको वेलकम स्क्रीन पे जाऊँगा, यहाँ मैं ओपन फोल्डर ओपन करूँगा और ये मैंने पहले से बना रखा पाइथन प्रोग्राम का फोल्डर, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैं एक नई फाइल बना दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया सिंपल इनपुट आउटपुट डॉट पी वाई एक्सटेंशन है, एंटर किया तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रही है आपको। ठीक है, तो आज एक मैं बताता हूँ जैसे प्रोग्राम बनाते हैं अपन। मैंने पहले वेरिएबल का नेम डिक्लेयर किया था एज इक्वल टू 15 लिखता हूँ मैं। 15 लिखने से क्या होगा, एज में क्या हो जाएगा, वेरिएबल 15 जो है वैल्यूएशन हो जाएगी। पर मेरे को क्या करना है, यूजर से लेना। तो यूजर से लेने के लिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पर इनपुट लिखा। और मैं इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देता हूँ, व्हाट इज योर एज। मेरे को क्या करना है, यूजर से क्या लेनी, उसकी एज लेनी है। सॉरी, यहाँ डबल बाय यूर लग गया। मेरे को क्या लेनी, यूजर से क्या लेनी, एज लेनी। इस चीज से क्या होगा, मेरे पास यूजर की क्या आएगी, यूजर से मैं क्या ले सकूंगा, इनपुट ले सकूंगा। ये इनपुट क्या मेथड है पाइथन में, तो उससे मैं क्या ले सकूंगा, यूजर की एज को ले सकूंगा। पर किस फॉर्मेट में आएगी वो एज, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि अभी मैंने खाली क्या लिखा, यहाँ इनपुट लिखा। एज अब मेरे को जो यूजर एंटर करेगा वो किस फॉर्मेट में मेरे को मिलेगी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगी। अब जैसे मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, प्रिंट एज। क्या लिख रहा हूँ यहाँ मैं, प्रिंट एज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एंटर कर दिया। फिर एंटर करके बाद ये रन इन पाइथन टर्मिनल कर देता हूँ। टर्मिनल में आपको बता थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल को। और इसमें क्या रहा, व्हाट इज योर एज, जैसे मैंने ये डाल दिया, जैसे मैंने ये डाला था 15, तो क्या आया, एज 15 अभी। ठीक है, अब यहाँ स्लैश एन लगा रहा हूँ। स्लैश एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू लाइन। जो भी चीज आएगी मेरी क्या आएगी, न्यू लाइन में आएगी। और मैंने यहाँ भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, योर एज इज। ठीक है, तो यहाँ पर कोमा एज दे दूंगा। तो अब मेरा क्या आएगा आउटपुट, जैसे अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, योर एज इज। फिर नेक्स्ट लाइन में पूछेगा आपकी एज क्या है यूजर से। जैसे यूजर एंटर करेगा तो उसको क्या दिखेगा, योर एज इज इधर। ठीक है, यहाँ एंटर किया, यूजर ने क्या किया, 14 एंटर किया, तो योर एज इज 14। क्या आया उसके बाद, योर एज इज 14। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम था पाइथन का। अब मैंने जो आपको वर्कशीट दी है उसका पहला प्रोग्राम बना के बताते। पहला प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो उनका सम अपन को क्या करना, प्रिंट। और उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इंट ले लेता हूँ, एज के आगे मतलब इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए मेरे को या फ्लोटिंग फॉर्मेट, तो मैं इसके पहले क्या ले लूंगा, यहाँ पर इंट लगा दूंगा, जैसे मैंने अभी लगाया। अब एज मेरी किस फॉर्मेट में आएगी, इंटीजर फॉर्मेट। इतने देर पहले क्या आ रही थी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रही है, पर अब इंटीजर फॉर्मेट। जैसे आप 15 डाली तो योर एज इज 15। ओके, 15 मेरी क्या है, एज है। आया समझ में। अगर मैंने आगे इंट लगा दिया तो क्या आएगी, मेरी एज इंटीजर में आएगी। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लगाता हूँ तो मेरा नॉर्मल स्ट्रिंग में रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आए। अब अपन मैंने अभी जो आपको बताया था, बोल रहा था मैं कि वर्कशीट का अपन पहला प्रोग्राम करेंगे। तो अब मैं पहला प्रोग्राम आपको करके बताता हूँ कि कैसा पहला प्रोग्राम अपन करेंगे। प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो मैंने यहाँ num1 लिखा, num1। अगर मैं इंट और फ्लोट आगे नहीं लिखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी आपको करके बताता हूँ। अभी मैं सीधा लिखूंगा num1 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। क्या लिखा मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, स्लैश एन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू लाइन को। अब num2 लूंगा, num2 में क्या लिखूंगा, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। एंड यहाँ भी आगे क्या लगा दूंगा, स्लैश एन लगा दूंगा। बहुत ही इजी प्रोग्राम्स हैं, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना है इसका। num3 लूंगा मैं इनपुट, और इसमें भी लिख दूंगा एंटर थर्ड नंबर और स्लैश एन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्यों इंटीजर में उसको कन्वर्ट किया था एज को भी लास्ट में।
ठीक है, जो अपन को रिक्वायरमेंट पड़ती। बाकी वो सीधा ये अभी जो आ रही है num1 num2 num3 वो मेरा स्ट्रिंग वैल्यू आ रही। ठीक है, अब मैं यहाँ लूंगा सम, क्या लूंगा मैं, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3, तो तीनों को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो देखना मेरा आउटपुट क्या आएगा। अब इसके बाद मैं क्या लगूंगा यहाँ पर, ये देखो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, नम को प्रिंट कर रहा हूँ। किसको प्रिंट कर रहा हूँ, नम को या मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखना आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर यहाँ सेकंड नंबर एंटर कर रहा हूँ, और थर्ड नंबर यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देखो मेरे इसने क्या किया, तीनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया, 12 12 23, मतलब इसने तीनों स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कॉन्केनेट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्केनेट, क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब मेरे को इसको क्या करना है, इंटीजर में करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया क्या लगाएंगे, आगे इंट लगाएंगे। इंट लगाने से क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ भी क्या ले लेता हूँ, तीनों में इंट ले लेता हूँ। जैसे तीनों में इंट लूंगा तो मैं यहाँ क्या कर सकूंगा, मैं मेरा एडिशन प्रोग्राम का क्या कर सकूंगा, एडिशन कर सकूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं यहाँ रन करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 12 14 16, तो ये देखिए इसने क्या किया, तीनों को ऐड करके मेरे को नंबर दिया। अब इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया योर सम इज, क्या लिख दिया मैंने, योर सम इज, और डबल कोट बंद, और पास में मैंने क्या लगा दिया, कोमा लगा के क्या लिख दिया मैंने, सम को लिख दिया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। अब देखना इसको वापस नेक्स्ट टाइम के 12, मैंने यहाँ 3 नंबर ले लिया वापस, और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो योर सम इज, जो भी मेरा रिजल्ट आया वो आ गया 41 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बताऊंगा मैं प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, तो इसमें मैं आपको पाइथन प्रोग्राम ओपन करना है। यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर, जो भी आप फोल्डर बनाओ वो यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको वो प्रोग्राम बता दिया, प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर एंड प्रिंट देयर सम वाला बता दिया। पर अब मैं यहाँ पर आपको जो वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताता हूँ। प्रोग्राम 4 प्रोग्राम 4.2 बता देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो प्रोग्राम क्या है वो भी देख लो। टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए rectangle and calculate its area। क्या किस चीज का प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट। तो अपन को क्या करनी है, लेंथ इनपुट से लेनी है, ब्रेड्थ आउटपुट से इनपुट से लेनी है, और अपन को क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। फिर अपन को क्या करना, पर्टिकुलर सारी चीजें प्रिंट करनी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या प्रिंट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ सबसे पहले लेंथ ले लेता हूँ। सेम पिछले वीडियो में किया था अपन ने, नंबर लिया था 3 नंबर, इसमें मेरे को क्या लेने, खाली लेंथ लेनी। लेंथ किस फॉर्मेट में होती है, फ्लोट के फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें पॉइंट वैल्यू होती है। तो मैं ये क्या ले रहा हूँ, फ्लोट ले रहा हूँ। फ्लोट के बाद मेरे को क्या देना है, यहाँ इनपुट देना है। तो मेरे को क्या लेनी है, यूजर से लेनी है। एंटर
लेंथ क्या लिखूंगा मैं, एंटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या लेना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और मैं ये क्या लगा दूंगा, स्लैश बैक स्लैश एन, ताकि मेरे को वापस नेक्स्ट चीज किससे पूछा हुआ, नेक्स्ट लाइन में। और मैं यहाँ ब्रेथ ले लूंगा, ब्रेथ भी मैं किस पर लूंगा, फ्लोट में लूंगा, फ्लोट में मैंने यहाँ ले ली। देन मेरे को यहाँ क्या देना है, इनपुट लेना, क्योंकि मेरे को क्या लेनी, ये भी चीज क्या लेनी, यूजर से लेनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एंटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल स्लैश एन, ठीक है। ये दोनों चीज अब मेरे को क्या मिल गई, यूजर से मिल गई। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना, एक मैं यहाँ नेक्स्ट क्या ले लेता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या दे दूंगा, यहाँ रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन, क्या ले दूंगा मैं, रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि मेरे को अब रेक्टेंगल का स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ मैंने दे दिया रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ क्या, जैसे मेरे को प्रिंट करना है पर्टिकुलर, मैंने लेंथ कितनी ली वो प्रिंट करना, तो मैंने ये लिख दिया लेंथ इक्वल टू क्या देनी है, लेंथ, ठीक है। अब ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ले ली, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। और मैं यहाँ क्या ले देता हूँ, ब्रेथ इक्वल टू, और यहाँ मैं क्या दे देता हूँ, ब्रेथ ले लेता हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज प्रिंट कर देता हूँ, क्या, एरिया इक्वल टू, सॉरी यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका अपन सिंपली रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि मैं क्या, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या लेंथ डालनी, लेंथ मैंने डाल दी जैसे 12, फिर मेरे को वो डालना है, तो ब्रेथ डालनी, जैसे मैंने ब्रेथ डाल दी 15.5, ठीक है। तो देखो लेंथ क्या है, 12, 15.5, और कितना मिला एरिया मेरे को, 186, ठीक है। अगेन एक और बार रन करके देखते हैं, जैसे मैंने रन किया यहाँ, जैसे मैंने ये डाल दिया यहाँ 8.75, क्या डाला मैंने, 8.75, और फिर मैंने डाला 35.0, ब्रेथ क्या डाली मैंने 35, तो एरिया कितना है 306.26, ठीक है। तो डेट्स इट, ये वर्कशीट का सेकंड प्रोग्राम है जो मैंने आपको बता दिया।